अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस और उसका क्वेश्चन नंबर वन शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट ये है, इंटीग्रल 0 to 3 क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। वो कहता है कि इसको करें। स्टूडेंट्स, हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसकी इस जज़र की शक्ल को मैं बदलता हूं और इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखता हूं। स्टूडेंट्स, बाहर 3 लिखा हुआ है। आप जानते हैं ना, 9th क्लास में आपने ये पढ़ा कि अगर आपके पास कोई भी रकम जज़र की शक्ल में हो और यहाँ पर 3 लिखा हो, जैसे ही आप इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो बटे के नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4th रूट हो तो इसको हम लिखेंगे पावर 1/4। इसी तरह अगर nth रूट हमें मिल जाए तो हम उसको भी लिख सकते हैं पावर 1/n। अलगर्ज जो भी यहाँ पर नंबर होगा वो पावर में बटे के नीचे आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको भी मैं यही कर रहा हूँ। मैंने इक्वल लिख लिया पहले स्टेप में, सॉल्व शुरू हो चुका है। मैं इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलता हूं। तो यहां पर आ जाएगा 0 to 3 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, इसमें 2 पहले ही ऊपर है तो ये वाला जो 3 है ये बटे के नीचे आ जाएगा, लिहाजा ये वाला 3 बटे के नीचे आ गया। तो स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी शक्ल बदली है। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव तलाश करता हूं वो क्या है, क्योंकि मुझे फंक्शन की पावर n नजर आ रही है। ये देखिए, मैंने इस मकसद के लिए यहां पर छोटा सा रफ काम करना है। मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स, 3x के गिर्द डेरिवेटिव अलग कर दिया और 1 के गिर्द डेरिवेटिव अलहदा कर दिया। अब यहां पर 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे x का, जबकि अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अब आप ये देखिए, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा और आगे 0 है तो अब मजीद ये कि 3 1s are 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप मुलाहिजा कर सकते हैं ये जो फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है वो 3 है। इसका मतलब हमें आगे 3 रिक्वायर है। अगर आगे 3 मिल गया तो हम यहां पर रूल नंबर 1 लगा देंगे। इस मकसद के लिए मैंने 3 से डिवाइड किया और मैंने इसी इंटीग्रल को 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये देखें, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर डिवाइड किया और अंदर मैं वही रकम लिख रहा हूं 3x माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 2/3। अब स्टूडेंट्स, आगे क्या करना है? अब चूंकि ये फंक्शन है और आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो यहां पर हम लोग रूल नंबर 1 लगाते हैं बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पहले रूल के मुताबिक स्टूडेंट क्या होता है, अगर फंक्शन की पावर कोई n हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाता है और वही इजाफे समेत रकम बटे के नीचे आती है, यानी कि 1/3 वैसे का वैसे ही 3x माइनस 1 3x माइनस 1 की पावर 2/3 पहले ही थी, इसमें एक इजाफा हो जाएगा और बटे के नीचे भी 2/3 जमा 1 आ जाएगा। जबकि साथ चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लोग अपर और लोअर लिमिट भी लगाएंगे। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है। अब स्टूडेंट्स, ये देखिए 1/3 वैसे का वैसे ही रहा। अब मैंने 2/3 जमा 1 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां पर 3x माइनस 1 वैसे का वैसे ही एलसीएम लेते हुए 3 बटे के नीचे आ जाएगा। 3 3 से कट गया तो ऊपर 2 बचा, जमा 3 1 3 आ जाएगा, यानी कि 2 जमा 3/3। नीचे भी यही रकम है तो नीचे भी यही आ जाएगा 2 जमा 3/3, जबकि लोअर और अपर लिमिट अभी तक वैसे की वैसे ही है। अब ये देखें 2 जमा 3 5 होता है, 5/3 यहां पर आ जाएगा। यहां पर रकम आएगी हमारे पास 3x माइनस 1 और इसकी पावर है 5/3 और बटे के नीचे भी 5/3 आ जाएगा। अब लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 है। स्टूडेंट्स, आप ये देखें 3 बटे के नीचे है, लिहाजा इस 3 को मैं क्या करता हूं, मैं इस 3 को बटे के ऊपर ले आऊंगा और 5 नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको इरेज कर यहां पे आगे लिख लेता हूं।
अब आप ये देखिए 1/3 वैसे का वैसे ही रहा, जबकि यहाँ पर 5 बटे के नीचे था और 3 फर्दर उसके बटे के नीचे था, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 5 बटे के नीचे ही रहेगा। इसको बाहर निकाल दिया और अंदर वेरिएबल है जिसके गिर्द लिमिट है, मैं उसको लिख लेता हूं। मैंने लिखा 3x - 1 होल रेज़ टू पावर 5/3, इसकी पावर 5/3 है, जबकि लोअर लिमिट मेरे पास 0 है और अपर लिमिट 3 है। स्टूडेंट्स अब ये देखें 3 से कैंसिल हो गया तो बाहर 1/5 बचा, इस 1/5 को वैसे ही रखा। अब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर देता हूं। लिमिट अप्लाई करने के लिए मैंने लिखा 3, ये देखिए मैंने यहां पर लिख दिया 3x की जगह पर अपर लिमिट 3 आ जाएगी, फिर -1 आएगा और इसकी पावर कितनी है 5/3, पावर वैसे की वैसे ही आ गई। स्टूडेंट्स अब बिल्कुल यही काम लोअर लिमिट के लिए करेंगे। मैंने लिख दिया 3, x की जगह पर आ जाएगी लोअर लिमिट 0, दरमियान में माइनस, आगे वाला 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, होल पावर 5/3 आ गई। स्टूडेंट्स इस स्टेप में मैंने सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर अपर लिमिट माइनस दरमियान में और फिर x की जगह पर लोअर लिमिट लगाई है। अब स्टूडेंट्स ये देखें 1/5 बाहर वैसे का वैसे ही रहा और अंदर रकम है 3 × 3 9 में से 1 निकाल दूंगा तो 8 बचेगा, 8 की पावर है 5/3, -3 0 0 -1, 0 -1 का मतलब -1 बचेगा और इसकी पावर भी 5/3 है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 8 बटे के नीचे 3 है तो 8 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 × 2 4 × 2 8, तो ये 2 की पावर 3 है। मैंने इसको लिख लिया ये 2 की पावर 3 और बाहर पावर क्या है 5/3। इसी तरह से माइनस, अब ये -1 है और ऊपर ऑड पावर है, 5 ऑड नंबर है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, लिहाजा माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा और 1 की पावर 5/3 तो 1 ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, आगे इस 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 की पावर 5 32 के बराबर होता है, तो यहां पर 32 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 32 × 1 33 होता है, लिहाजा यहां पर 33/5 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है इंटीग्रल 0 to b x³ cos x4 dx। वो आपसे ये कहता है कि इसकी इंटीग्रेट करें। स्टूडेंट्स पहले स्टेप में आप सॉल्व लिखें और सॉल्व लिखने के बाद इक्वल लगा के ये रकम वैसे की वैसे ही उतार लें। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि आप cos x4 को पहले लिख लें, cos x की पावर 4 पहले आ गई और x³ आपने बाद में रखा हुआ है x³ dx। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है, इसके बाद cos का जो एंगल है, कोसाइन फंक्शन का एंगल है x की पावर 4, अगर इसका डेरिवेटिव आगे मिल जाए बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स एंगल तो x की पावर 4 है तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं। यहां पर मैं रफ साइड पर आ गया, मैंने लिखा डेरिवेटिव हो x की पावर 4। स्टूडेंट्स पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और वेरिएबल की पावर में एक कमी, फंक्शन की पावर में एक कमी, 4 में से 1 निकाल दे 3, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1, लिहाजा आपको x³ के साथ 4 दरकार है, आपको 4 चाहिए। आप यहां पर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड कर दें। आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से ही डिवाइड कर दिया। अब आप ये देखिए एंगल x की पावर 4 है, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा इस cos x4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेशन होने के बाद इसका जवाब आ जाएगा sin x की पावर 4। साथ ही साथ आपने लोअर और अपर लिमिट को भी रखना है। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग पहले वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट और फिर वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट लगा देंगे। अब ये देखिए मैंने लिख दिया sin x की जगह पर अपर लिमिट b की पावर 4 माइनस sin और x की जगह पर 0 की पावर 4। बहरहाल sin 0 पर
तो 0 ही होता है, लिहाजा साइन 0 की पावर 4 0 ही आ जाएगी और आपके पास बचेगा साइन b की पावर 4 जबकि बाहर 1/4 है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 1/4 वैसे का वैसे ही रहा और आपके पास जवाब आ गया है साइन b की पावर 4। स्टूडेंट्स यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।